अति लघु बात लागे दुख पावा, काहू न मोह कतु तम जनावा। देखे गुसाए पूछऊ माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। बहुत छोटी बात के लिए आपने दुख पाया, यह बात कहकर किसी ने पहले नहीं जनाई। स्वामी को देखकर माता से मैंने पूछा, उससे उनसे ठीक बात सुनकर मेरे अंग शीतल हुए हैं। मंगल समय स्नेह बस सोच पर हरियतात, वो आय सुदय हूँ हरस ये कह पुल के प्रभुगात। लखन श्री राम चंद्र। हे पिताजी, मंगल के समय प्रेम बस होकर इस सोच को छोड़कर प्रसन्न हो हृदय से आज्ञा दीजिए। यह कहकर पूसी राम जी पुलकित हो गए। धन जन्म जगती तलतासु, पितः प्रमोद चरित सुन जासु। चार पदारथ कल कर तलता के, प्रिय पितुमा तो प्राण समझा के। इस पृथ्वी पर उसी का जन्म धन है जिसके चरित्र को सुनकर माता पिता को परम आनंद हो। चारों पदार्थ उसकी हथेली पर हैं, जिसे अपने माता पिता प्राणों के समान प्यारे हैं। आय सुपाल जन्म फल पाई, हूँ बह गई होई रजाई। विदा मात सनया बहु मांगी, चले हूँ बनहे बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन कर जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊंगा। मुझको आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांगा हूँ, फिर आपके चरण छूकर वन को चला जाऊंगा। आस कह राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उत्तर न दीना। नगर व्याप गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने दुख के मारे कोई उत्तर न दिया। यह बड़ी तीखी बात पुरी में ऐसी जल्दी फैल गई जैसे डंक मारते ही बिच्छू का विष शरीर में चढ़ जाता है। सुन भई बेकल सकल नर नारी, बेल बेटप जिम देख दबारी। जो जहाँ सुनहि धुनहि सिर सोई, बड़ बिसाद नहीं धीरज होई। सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए मानो अंगे को देखकर बेल और वृक्ष कुमला गए हों। जो जहाँ सुनता वह वहीं सिर धुनने लगता। सबको बड़ा दुख हुआ, मन में धीरज नहीं होता। मुख सूख हैं लोचन सब हैं, शोक न हृदय समायो। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अबध बजाई। सबके मुख सूखने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। दुख हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अध्यक्ष अयोध्या में डंका बजाकर उतरी है। मिले हैं माज विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ दे के कहीं गारी। यह पाप नहीं बूझ का पारूं, छाई भवन पर पाप को धारूं। बात बनाकर विधाता ने बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ के कई को लोग गाली देने लगे कि इस पापनी को क्या सूझी जो इतने छाए हुए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ चह दीखा, डार सुधा विश्व चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बोध अभागी, भई रघुवंश बैनु बन आगी। यह अपने हाथों से अपनी आंखें निकाल कर देखना चाहती है, अमृत को फेंक कर विष चखना चाहती है। टेढ़ी कठोर को बुद्धि और अभागी के कई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए आग हो गई। पालब बैठ पेड़ो यह काटा, सुख महु शोक ठाड़ यह ठाटा। सदा राम यह प्राण समाना, कारण कबन कुटिलपन ठाना। पत्तों पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में दुख का ठाट रच दिया। ऐसे रामचंद्र सदैव प्राण प्यारे थे, अपौन कारण खोटापन ठान लिया। सत्य कहीं कवि नार स्वभाव, सब विधि अगहु आगाद दोराऊ। निज पिति बाम्ब बरा को गह जाई, जन न जाई नारे गति भाई। कभी सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से अगम अथाह और गुप्त होता है। अपनी परछाई चाहे कोई भले ही पकड़ ले, परंतु स्त्री की चाल जानी नहीं जाती। काहू न पावक जार सक, का न समुद्र समाई। और का न करें अबला प्रबल, के जग काल न खाई। लेखन श्री रामचंद्र। अग्नि क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती। संसार में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काहे सुनावा, का दिखाई चह काहे दिखावा। एक कहीं भले भूप न कीना, बर विचार नहीं कुम तह दीना।
क्या सुनाकर ब्रह्मा ने क्या सुनाया और क्या दिखलाकर क्या दिखाना चाहता है। कोई बोला, राजा ने अच्छा नहीं किया, विचार कर दुबुद्धि के कहीं को बढ़ नहीं दिया। जो हट भयऊ सकल दुख भाजन, अबेला आवे बस ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमित पहचाने, न पह दोष नहीं दे सयाने। जो हट के कारण सब दुखों के पात हुए, स्त्री की वश में होकर राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा। जो धर्म की मर्यादा जानते थे वे चतुर लोग राजा को दोष नहीं देते थे। शिव दधीच हरि चांद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन कर ही। वे एक दूसरे से शिव दधीची और हरिश्चंद्र की कथा कहते थे। कोई कहने लगे कि इसमें भरत की सलाह है, कोई यह सुनकर उदास होकर रह जाते थे। कान मूद कर रद गह जीहा, एक कहें यह बात अलीहा। सकत जाह यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथ से कान मूंद कर और दांतों से जीभ दबाकर कहने लगे कि यह बात झूठ है, ऐसा करने से ही तुम्हारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। श्री राम जी तो भरत को प्राण से प्यारे हैं। चांदो चबे बर अनल कन सुधा होई बिस्तूल, सपने कबहु न करें कछु भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा से आग की चिंगारियां चाहे गिरने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी श्री राम जी के विरुद्ध सपने में भी कुछ नहीं करेंगे।